जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं सब लोग? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन पढ़ रहे थे रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी। जनरल रेडियोग्राफी के अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा कि जनरल रेडियोग्राफी होती क्या है। उसके बाद अपन ने देखा कि चेस्ट रेडियोग्राफी के अपन ने सातों व्यू कंप्लीट कर लिए। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया एब्डोमन। एब्डोमन के अपन ने एनाटॉमी देखी। उसके बाद उसके जितने भी एनाटॉमी एब्डोमन के, तो अपन रेगुलर पढ़ रहे हैं। एब्डोमन का अपन ने पढ़ा एपी अपराइट और एपी एपी के। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू। अब एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू क्या होता है? ये एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू अपन करते क्यों है? एक इसका दूसरा नाम और है लेटरल डेक्यूबिटस व्यू। लेटरल डेक्यूबिटस व्यू, इसको अपन एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू भी बोलते हैं और एब्डोमन लेटरल व्यू भी बोलते हैं। एब्डोमन लेटरल व्यू भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या देखना है कि जो एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू है अपन क्यों करते हैं, क्या रीजन है एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू का, जिससे अपन एपी अपराइट व्यू करते हैं और एपीए केयूवी। एपीए केयूवी कर रहे हैं। एपी अपराइट क्यों करते हैं अपन? कि एक्यूट पेन कंडीशन में, एक्यूट कंडीशन में अपन कौन सा करते हैं? एपीए अपराइट व्यू। और केयूवी अपन करते हैं कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर की शेप एंड साइज को देखने के लिए अपन करते हैं केयूवी व्यू। ठीक है, लाइन डाउन या केयूवी व्यू। अब एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू अपन करते हैं, जिससे अपन जैसा कि अपन ने पढ़ा चेस्ट में, चेस्ट के अंदर जो डेक्यूबिटस व्यू पढ़ा उसमें अपन ने पढ़ा था कि डेक्यूबिटस व्यू क्यों कर रहे हैं। तो डेक्यूबिटस व्यू अपन करते हैं एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए, कि अपनी बॉडी के अंदर जो एयर लेवल है और फ्लूइड लेवल है, जो एयर लेवल और फ्लूइड लेवल है उसको चेक करने के लिए। तो वही यहाँ कर रहे हैं अपन कि एब्डोमन के अंदर जो डेक्यूबिटस व्यू अपन कर रहे हैं वो एयर लेवल और फ्लूइड लेवल को चेक करने के लिए अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इसका इंट्रो। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है। इसमें अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं एब्डोमिनल रीजन का। इसमें अपन इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एब्डोमिनल रीजन का और क्या देख रहे हैं? एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल। एयर लेवल देखने के लिए, चेक करने के लिए, और फ्लूइड लेवल चेक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसकी आती है एनाटमी। इसकी आती है एनाटमी। जो अपन ने एब्डोमन स्टार्ट करने से पहले एब्डोमन की जो एनाटमी पढ़ी थी वही एनाटमी यहाँ आएगी कि एब्डोमन की एनाटमी होती क्या है। एब्डोमन के अंदर 9 रीजन होते हैं। एब्डोमन जो है पेरिटोनियल केविटी के अंदर होता है, एब्डोमिनल केविटी में होता है। इसका सुपीरियर जो पार्ट होता है वो ऊपर क्या होता है? डायफ्राम। और नीचे क्या होता है? पेल्विक केविटी होती है। ठीक है, ये सब कुछ होती है अपनी एनाटमी जो अपन ने पहले ही पढ़ ली। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसका इंडिकेशन। नेक्स्ट है इंडिकेशन। अब इंडिकेशन का मतलब क्या होता है कि अपन जो एब्डोमन डेक्यूबिटस व्यू कर रहे हैं, लेटरल डेक्यूबिटस व्यू कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है? तो रीजन है अपना एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल। एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल टू सी द, एयर लेवल देखने के लिए और फ्लूइड लेवल को चेक करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं? लेटरल डेक्यूबिटस व्यू कर रहे हैं। ठीक है, मेन इंडिकेशन इसके दो ही होते हैं, एयर लेवल को और फ्लूइड लेवल को। और बाकी जो इंडिकेशन अपन एपीए में कर रहे हैं या केयूवी के अंदर कर रहे हैं वो सेम इंडिकेशन आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है तुम्हारी कि पेशेंट प्रिपरेशन, कि पेशेंट प्रिपरेशन भी होगी या नहीं होगी। पेशेंट प्रिपरेशन। अब पेशेंट प्रिपरेशन क्या होती है? पेशेंट प्रिपरेशन अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल द मेटेलिक मेटल शुड बी रिमूव फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। पेशेंट की बॉडी पे जितना भी मेटेलिक मेटल है वो अपने को रिमूव करना है। या पेशेंट की बॉडी को ना करके अपन क्या कर सकते हैं कि जो एब्डोमिनल रीजन है, जो एब्डोमिनल रीजन है, पेल्विक रीजन है, चेस्ट रीजन है, वहां से अपने को क्या है कि जो भी मेटेलिक मेटल है वो क्या करना है? रिमूव करना है।
मेटल की जितनी भी चीजें है उसको क्या है अपने को हटाना है। और सेकंड होती है अपनी कि पुट ऑन द हॉस्पिटल गाउन। हॉस्पिटल गाउन, पेशेंट का बॉडी पे जितनी भी मेटेलिक मेटल है वो अपने को रिमूव करनी है और उसके बाद उस पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहनाना है। ठीक है, ये होती है अपनी पेशेंट प्रिपरेशन अपने को इतनी करनी है, ना कि कोई स्पेशल पेशेंट प्रिपरेशन होती है। एब्डोमेन के अंदर अपने ओनली एक केयूबी जो एक्सरे है, केयूबी जो व्यू है, उसके अंदर अपने को स्पेशल पेशेंट प्रिपरेशन करनी होती है, जो उसमें अपने को पेशेंट प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा पेशेंट पोजिशन। नेक्स्ट है पेशेंट पोजीशन। अब पेशेंट पोजीशन अपने को जो व्यू करना है, जो अपन एक्सरे कर रहे हैं उसमें जो पेशेंट की जो पोजीशन बनानी है वो कैसे बनानी है, अपने को पेशेंट की पोजीशन अपन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है अपनी पेशेंट की पोजीशन का अपन कैसे पेशेंट की पोजीशन बना रहे हैं और उसके बाद जो व्यू ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं। ठीक है, ये था अपना पेशेंट पोजीशन कि कौन सी पोजीशन अपने को रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल के ऊपर लेटाना है सुपाइन पोजीशन में। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। तो पेशेंट lying down in supine position over the center line of the एक्सरे टेबल। सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट को एक्सरे टेबल के ऊपर सुपाइन पोजीशन में लेटाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को अपने को रिकमेंडेड पोजीशन लेटरल पोजीशन बनानी है। रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन बनानी है। अब रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन कैसे बनानी है, रिकमेंडेड लेटरल पेशेंट पोजीशन। रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन बनानी है कि जिस साइड इफेक्टेड साइड कौन सी है और अनइफेक्टेड साइड कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग अपने को लेटरल पोजीशन पेशेंट की बनानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है, जैसे रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन बना रहे उसमें क्या है कि अनइफेक्टेड साइड तो क्या होनी चाहिए, अनइफेक्टेड साइड होनी चाहिए जो अपने एक्सरे टेबल है उसके टच में होना चाहिए, और इफेक्टेड साइड अवे फ्रॉम द एक्सरे टेबल। तो क्या होगा, अनइफेक्टेड अनइफेक्टेड साइड शुड बी टच टू द एक्सरे टेबल। ठीक है, अनइफेक्टेड साइड क्या होनी चाहिए, एक्सरे टेबल के टच में होनी चाहिए, और इफेक्टेड साइड अवे फ्रॉम द एक्सरे टेबल। रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन बनानी है। अब रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन कैसे बनानी है कि जो अनइफेक्टेड साइड है, अनइफेक्टेड साइड को अपने एक्सरे टेबल है उसके टच में होनी चाहिए, और इफेक्टेड साइड क्या होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द एक्सरे टेबल, अवे फ्रॉम द एक्सरे टेबल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है कि अपने जो बोथ नी है, जो नी है उनको स्लाइटली फ्लेक्स करना है, स्लाइटली मोड़ना है। ठीक है, तो बोथ नी आर both knee are slightly flex। स्लाइटली क्या करना है, फ्लेक्स करना है, नी को अपने को क्या करना है, मोड़ना है, स्लाइटली मोड़ना है, स्लाइटली फ्लेक्स करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है केसिट। केसिट इज पेलेस। अब केसिट को कैसे लगानी है अपने को, केसिट को अपने को लगानी है वर्टिकली। कैसे लगानी है केसिट को, केसिट को अपने को लगानी है वर्टिकली, और कहाँ लगानी है, एब्डोमिनल रीजन पे।
कैसेट को वर्टिकली एब्डोमिनल रीजन पे लगानी है और क्या करना है, पेशेंट को या तो खुद पेशेंट को पकड़वाना है कैसेट को, और या उसके साथ में जो भी अटेंडर है वो कैसेट को पकड़ेगा, ठीक है, बाई सेल्फ या बाई हिमसेल्फ या हर सेल्फ, ठीक है। तो कैसेट इज प्लेस्ड वर्टिकली, कैसेट इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन। कैसेट को कैसे लगानी है, अपने को वर्टिकली लगानी है और फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन पे लगानी है। जैसे कैसे है, कैसेट अपन पेशेंट की क्या है, लेटरल पोजीशन बना रहे हैं, पेशेंट की लेटरल पोजीशन बना रहे हैं, उसके बाद कैसेट को अपने को क्या लगाना है कि फ्रंट ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमन पे कैसेट को लगाना है, ठीक है। और उसको या तो पेशेंट को स्वयं, हाँ, स्वयं पकड़वाना है, या जैसे कि कोई अटेंडर है उसके साथ में तो या उसको पकड़वाना है, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन, पेशेंट कैन होल्ड, पेशेंट कैन होल्ड कैसेट बाय हिमसेल्फ या हरसेल्फ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पे लेटाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपने को लेटरल पोजीशन बनाना है, उसके बाद रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन बनानी है, रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन बनानी है। रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन कैसे, इफेक्टेड साइड तो क्या होनी चाहिए, अवे फ्रॉम द एक्सरे टेबल, और अनइफेक्टेड साइड होनी चाहिए एक्सरे टेबल के टच में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बोथ नी होनी चाहिए स्लाइटली फ्लेक्स, बोथ नी क्या, स्लाइटली फ्लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट है कि कैसेट अपन कैसे लगाएंगे, कैसेट अपन लगाएंगे, कैसेट इज पहले पहले कैसेट को लगाएंगे अपन वर्टिकली, कैसे लगाएंगे, वर्टिकली, स्लाइड वर्टिकली अपन लगाएंगे और फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन पे, फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन पे। और जो कैसेट लगा रहे हैं अपन, कैसेट को कौन, कैसेट को या तो पेशेंट स्वयं पकड़ेगा या अटेंडर, जो भी अटेंडर है उसको अपन कैसेट को पकड़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आती है इसके बाद नेक्स्ट है कि अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट, अपर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट शुड बी 2 इंच above the 2 inch above the Gifford process, upper end of the X-ray cassette should be 2 inch above the Gifford process। कैसेट का अपर एंड कैसे होना चाहिए, जो जिफर्ड प्रोसेस है अपना उससे 2 इंच अबव, 2 इंच ऊपर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर एंड ऑफ द एक्सरे कैसेट 2 इंच बिलो द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन है पेल्विक कैविटी। अपर एंड होना चाहिए अपने जीफोर्ड प्रोसेस से 2 इंच अबव, और लोअर एंड होना चाहिए अपने पेल्विक कैविटी से 2 इंच बिलो, 2 इंच नीचे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सरे ट्यूब इज रोटेट, एक्सरे ट्यूब को अपने को क्या करना है, रोटेट करना है, एक्सरे ट्यूब इज रोटेट, एक्सरे ट्यूब को अपने को रोटेट करना है। रोटेट कैसे, कि जहां अपन कैसेट लगा रहे हैं उसके अपोजिट में अपने को क्या करना है, रोटेट करना है, ठीक है। तो एक्सरे कैसेट इज, एक्सरे कैसेट को नहीं, एक्सरे ट्यूब इज रोटेट इन सच अ वे, एक्सरे ट्यूब इज रोटेट इन सच अ वे। अब अपने को क्या करना है
कि जो एक्सरे ट्यूब है उसको रोटेट कैसे करना है, कि अपने को कैसे लगानी है, कि जो एक्सरे कैसेट अपने लगाई है, एक्सरे कैसेट अपने लगाई है, उसके अपोजिट साइड में अपने को क्या करना है, एक्सरे ट्यूब को रोटेट करना है। उसके अपोजिट साइड में क्या करना है अपने को, एक्सरे ट्यूब को रोटेट करना। सच अवे इन L3 वर्टिब्रा या एक्सरे ट्यूब को रोटेट करना है, और सेंटरिंग पॉइंट अपने को क्या करना है, सेंटर एज जो अपन दे रहे हैं, जो सेंटर एज अपन दे रहे हैं वो कहां से देना है, L3 वर्टिब्रा से, L3 वर्टिब्रा से, ठीक है। L3 वर्टिब्रा एंड हॉरिजॉन्टल टू एक्सरे टेबल, हॉरिजॉन्टल टू द एक्सरे टेबल। एक्सरे ट्यूब को अपने को रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है, कि जो एक्सरे ट्यूब है वो कैसे आ जाए, L3 वर्टिब्रा के हॉरिजॉन्टल, L3 वर्टिब्रा के लेवल में आ जाए और हॉरिजॉन्टल हो जाए अपने एक्सरे टेबल के हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। एंड 3 to 4 इंच above the both ASIS। कहां से देनी है अपने को सेंटर एज, एक्सरे ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं, एक्सरे ट्यूब को रोटेट करने के बाद क्या है, एक्सरे ट्यूब को रोटेट कर रहे हैं और एक्सरे ट्यूब कहाँ आ रही है, L3 वर्टिब्रा के लेवल में आ रही है, और जो अपने एक्सरे टेबल है उससे क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल हो रही है एक्सरे टेबल के, उसके बाद अपने को सेंटर रेज देना है, सेंटरिंग पॉइंट करना है कि 3 to 4 इंच अपना होना चाहिए, जो बोथ ASIS है उससे 3 to 4 इंच अबव अपने को सेंटरिंग पॉइंट करना है। बोथ ASIS क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पैन, जो अपना है एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन से क्या है 3 to 4 इंच अबव अपने को सेंटरिंग पॉइंट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना कि जैसे ही अपन एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे ही अपन एक्सपोज कर रहे हैं, तो एक्सपोज कैसे करना है अपने को, कि 5 मिनट बाद, एक्सपोज कैसे करना है अपने को 5 मिनट बाद। तो उससे पहले अपने को कि अपन एक्सपोज कर रहे हैं तो उस समय कोई भी ब्रीथिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो नो ब्रीथिंग मूवमेंट ड्यूरिंग एक्सपोजर टाइम। एक्सपोज करते समय कोई भी ब्रीथिंग मूवमेंट या कोई भी अदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ना तो ब्रीथिंग मूवमेंट होना चाहिए ना कोई भी अदर मूवमेंट होना चाहिए, कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे अपन एक्सपोज कर रहे हैं उस टाइम कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जैसे ही अपन एक्सपोज कर रहे हैं, तो एक्सपोज अपने को कब करना है, कि जैसे अपन ने पेशेंट की पोजीशन बना दी, पेशेंट की पोजीशन बनाने कंप्लीट होने के 5 मिनट बाद, 5 या 10 मिनट बाद, ठीक है, अपने को क्या करना है कि एक्सपोज करना है। वो एक्सपोज अपन क्यों करते हैं 5 से 10 मिनट बाद, क्योंकि जो एयर लेवल है, जो फ्लूइड लेवल है, वो क्या है, लेवल में आ जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, 5 मिनट बाद अपन एक्सपोज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है अपना कि एक्सपोज शुड बी, एक्सपोज शुड बी 5 to 10 मिनट लेटर, 5 to 10 मिनट लेटर आफ्टर पेशेंट पोजीशन। पेशेंट की पोजीशन जैसे बनाने के बाद अपने को 5 से 10 मिनट बाद क्या करना है, एक्सपोज करना है। क्यों एक्सपोज करना है, इससे क्या है कि अपना जो एयर लेवल एंड फ्लूइड लेवल मेंटेन, इससे क्या है कि जो एयर लेवल है या फ्लूइड लेवल है वो क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं 5 से 10 मिनट बाद। जैसे पेशेंट की पोजीशन बन रही है, पेशेंट की पोजीशन के बाद 5 से 10 मिनट बाद अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। ये होती है अपनी कंप्लीट जो अपना एब्डोमेन डेक्यूबिटस भी है उसकी पोजीशन कंप्लीट। कैसे, जैसे कि अपन ने फर्स्ट टाइम क्या किया, फर्स्ट टाइम अपने पेशेंट की पोजीशन बनाई सुपाइन पोजीशन में, अपने को सुपाइन पोजीशन में एक्सरे टेबल पर पेशेंट को लेटाया। उसके बाद रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन अपने बनाई, ठीक है। रिकमेंडेड लेटरल पोजीशन बनाने के बाद इफेक्टेड साइड अवे फ्रॉम द होना चाहिए एक्सरे टेबल के, और अनइफेक्टेड साइड होना चाहिए अपने एक्सरे टेबल के टच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बोथ नी को अपने क्या किया,
स्लाइटली फ्लेक्स किया, बोतनी को क्या किया अपन ने, स्लाइटली फ्लेक्स किया। जैसे अपन ने फ्लेक्स किया उसके बाद नेक्स्ट है बोतनी को स्लाइटली फ्लेक्स किया, उसके बाद कैसेट है, कैसेट को अपने को कैसे पहले कैसे लगाना है, वर्टिकली लगाना है और फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन पे लगाना है, फ्रंट ऑफ द एब्डोमिनल रीजन पे लगाना है। और कैसेट को अपने को बाइसेल पे हिमसेल जैसे पेशेंट को या उसके अटेंडर को पकड़वाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैसेट का अपर एंड, कैसेट का अपर एंड होना चाहिए अपने जी4 प्रोसेस से 2 to 3 इंच अबव या, और जो लोअर एंड है लोअर एंड होना चाहिए अपने पेल्विक रीजन से 2 to 3 इंच बिलो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब को अपने को क्या करना है, रोटेट करना है। एक्सरे ट्यूब को अपने को रोटेट करना है। रोटेट कैसे करना है कि जहां अपन कैसेट लगा रहे हैं कैसेट के अपोजिट साइड में, कैसेट के अपोजिट साइड में अपने को एक्सरे ट्यूब को लेके आनी है। और वो कौन सी साइड होगी, अपनी L3 वर्टिब्रा के लगभग लेवल में होगी। और जैसे लेवल में होगी तो अपने एक्सरे जो टेबल है और जो एक्सरे ट्यूब है दोनों क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल, दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल होगी। और अपने को जो सेंटरिंग रेज, जो सेंटर पॉइंट देना है अपने को, सेंटर रेज, सेंटर रेज देनी है अपने को 3 to 4 इंच, 3 to 4 इंच मिड ऑफ द अबव, 3 to 4 इंच अबव मिड ऑफ द बोथ AS-IS। कहां से देनी है अपने को सेंटर रेज कि 3 to 4 इंच अबव मिड ऑफ द बोथ AS-IS। AS-IS क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन के मिड में से अपने को क्या देनी है, सेंटर रेज देनी है, ठीक है। जैसे अपन सेंटर रेज यहाँ से दे रहे हैं उसके बाद कि जो भी मूवमेंट, ब्रीथिंग मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो भी अदर मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, जब अपन एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी प्रोसीजर जैसे अपन पेशेंट की पूरी पोजीशन कंप्लीट बनाने के बाद क्या करना है, पूरी पोजीशन कंप्लीट बनाने के बाद उसके 5 से 10 मिनट तक अपने को वेट करना है। वेट क्यों करना है कि जो एयर लेवल है, फ्लूइड लेवल है, वो क्या हो जाए, मेंटेन हो, लेवल में आ जाए। उसको मेंटेन करने के लिए अपन 5 से 10 मिनट का वेट करते हैं। और जैसे 5 से 10 मिनट का वेट करने के बाद अपन क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं। ये सारी होती है अपनी एब्डोमेन डेक्यूबिटस की पोजीशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा, नेक्स्ट आता है अपना कि पेशेंट पोजीशन कंप्लीट। इसके बाद है कि एक्सपोजर चार्ट, नेक्स्ट है अपना एक्सपोजर चार्ट। अब एक्सपोजर चार्ट में क्या फैक्टर अपन दे रहे हैं, क्या टेक्निक अपन यूज में ले रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्सपोजर चार्ट। एक्सपोजर चार्ट, अब एक्सपोजर चार्ट क्या होता है कि अपन क्या तो फैक्टर दे रहे हैं, क्या अपन टेक्निक यूज में ले रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन एक्सपोजर चार्ट। तो एक्सपोजर चार्ट अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट है अपना एमए, फर्स्ट है अपना एमए। एमए अपन सभी में फिक्स रख रहे हैं 200, एमए दे रहे हैं अपन 200 नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद है अपना एमएस, नेक्स्ट है अपना एमएस। एमएस अपना कितना दे रहे हैं, 16 से 20। जो अपन चेस्ट में ले रहे थे वही अपने को यहाँ वही लेना है, 16 से 20। अब एमएस अपन किस अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं, किस अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं घटाते हैं, वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा पेशेंट फैटी होगा उतना ही ज्यादा अपने को एमएस चाहिए होगा, उतने ही ज्यादा अपने को एमएस चाहिए होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपने को एमएस घटाना है बढ़ाना है। तो इसमें अपन लेवल में लेके चल रहे हैं, एवरेज लेके चल रहे हैं 16 से 20 अपने को क्या लेना है, एमएस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना टाइम, कि कितना टाइम के लिए अपने को रेडियस एक्सपोज करना है। तो टाइम अपन निकालते हैं एमएस अपॉन एमए, तो कितना होगा 16 to 20 अपॉन 200, ये होगा 0.08 to 0.1 सेकेंड, ये अपना टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है केवीपी। केवीपी क्या होती है, किलो वोल्टेज, क्या होती है, किलो वोल्टेज। किलो वोल्टेज या पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर वेदन क्षमता, ये लेते हैं अपन 55 to 60। ये भी अपन एवरेज लेके चल रहे हैं, ये भी अपन क्या ले एवरेज लेके चल रहे हैं कि जो एक्सरे निकल रही है उनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है, वो अपने डिपेंड करता है केवीपी पे। और जैसे पेनिट्रेशन पावर बढ़ेगी तो पेनिट्रेशन पावर बढ़ने से क्या है कि जो अपने पास इमेज आएगी, इमेज पे क्वालिटी इंक्रीज होगी। तो डिपेंड करता है क्वालिटी पे, फिल्म की जो क्वालिटी है वो किससे इंक्रीज होगी, केवीपी पे। इसको घटाने बढ़ाने से क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है कि क्वालिटी बढ़ेगी या घटेगी। जैसे इसको कम करेंगे तो क्वालिटी डिक्रीज होगी, और जैसे इसको बढ़ाएंगे तो क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्टेंस।
नेक्स्ट है डिस्टेंस, SID या FFD या SSD। डिस्टेंस अपन रख रहे हैं वही 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस अपने को रखना है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिड। ग्रिड क्या है कि अपन बकेट के अंदर कोई भी कैसेट लगा रहे हैं, बकेट के अंदर अपन कैसेट लगा रहे हैं तो ग्रिड यस करना है, वरना नो। तो इसमें न तो अपन बकेट में कैसेट लगा रहे हैं तो ग्रिड क्या होगा, नो। ग्रिड क्या है, नो। और नेक्स्ट है ट्यूब एंगल। ट्यूब में अपन कोई एंगल दे रहे हो, ट्यूब में कोई एंगल दे रहे हैं अपन, तो यहाँ अपन एक्सरे ट्यूब के अंदर कोई भी एंगल नहीं दे रहे। पेशेंट में आप चाहे कितना एंगल दे लो उससे कोई मतलब नहीं। एक्सरे ट्यूब में अगर अपन एंगल दे रहे हैं तो यहाँ यस करना है, वरना नो। तो यहाँ एक्सरे ट्यूब के अंदर अपन कोई भी एंगल नहीं दे रहे, एक्सरे ट्यूब में अपन कोई भी एंगल नहीं दे रहे, तो एक्सरे ट्यूब एंगल क्या होगा, नो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेंटर एज। इसके बाद नेक्स्ट है सेंटर एज। तो सेंटर एज क्या होगा, तो 2 इंच above the mid of both AS IS। कहां से दे रहे हैं अपन सेंटर एज, सेंटर एज दे रहे हैं 2 इंच अबव द मिड ऑफ बोथ AS IS, एंटीरियर सुपीरियर इलाइक स्पाइन से अपन सेंटरिंग पॉइंट कर रहे हैं, वहां से अपने को सेंटर एज देनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कैसेट साइज। कैसेट साइज, तो कैसेट साइज क्या होगी, कैसेट साइज अपने को सबसे बड़ी कैसेट अपने को यूज में लेनी है जो होती है अपनी 14x17। 14x17 इंच की जो कैसेट होती है वो अपने को यूज में लेनी है, या 12x15 इंच। ये दोनों कैसेट अपने को जनरली यूज में लेनी है। सबसे ज्यादा अपन यूज में लेते हैं 14x17 इंच की जो कैसेट है वो। ये सब कुछ डिपेंड करता है अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग, ये सब अपन डिपेंड करता है पेशेंट के अकॉर्डिंग अपने को लेनी है कि पेशेंट कितना बड़ा है, पेशेंट की साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन कैसेट की साइज लेंगे, ठीक है। ये होता है अपना एक्सपोजर चार्ट, ठीक है। एक्सपोजर चार्ट के बाद आता है अपना रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। वो क्या होता है कि रेडियोग्राफिक अपीयरेंस जो कि अपने को क्या क्या विजुअलाइज हो रहा है, कि जो अपने एक्सरे किए हैं जिस पार्ट को अपने को देखना है अपने को दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो सब कुछ ये होता है अपना रेडियोग्राफिक अपीयरेंस के अंदर कि अपने को क्या क्या विजुअलाइज हो रहा है। नेक्स्ट अपना रेडियोग्राफिक अपीयरेंस। रेडियोग्राफिक अपीयरेंस का अपने को क्या क्या दिख रहा है, तो अपने को जनरली अपन किस लिए कर रहे हैं, जनरली अपन कर रहे हैं एयर लेवल और फ्लूइड लेवल। एयर लेवल भी अपने को दिखेगा और फ्लूइड लेवल भी अपने को दिखेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि वर्टिब्रा अपने को दिख जाएगी। अब वर्टिब्रा अपने को कौन सी दिखेगी, थोरेसिक भी अपने को दिखेगी और लंबर। थोरेसिक और लंबर में जो वर्टिब्रा है वो अपने को लगभग दिख जाएगी, ठीक है। इसके बाद है अपने को कि डाइफ्राम। डाइफ्राम अपने को दिख जाएगा, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल वॉल, इलाइक, बोन, ठीक है। ये कंप्लीट अपने को लगभग दिख जाएंगे। तो अपने को जनरली क्या देखना है, एयर लेवल देखना है और फ्लूइड लेवल देखना है, अपने को और कुछ नहीं देखना। डिक्यूबिटस व्यू के अंदर अपन एयर लेवल देखते हैं और फ्लूइड लेवल देखते हैं, ये अपने को देखने हैं, ठीक है। तो ये अपने को लगभग विजुलाइज होने चाहिए, तो ये अपना क्या है, एक्सरे ठीक है, वरना अपना एक्सरे वापस से अपने को रिपीट करना है। तो जैसे अपन एक्सरे कर रहे हैं उस टाइम कोई भी ब्रीथिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए या अदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। ये होता है अपना कंप्लीट डिक्यूबिटस व्यू, कि अपन जो डिक्यूबिटस व्यू क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या रीजन है। उसके बाद पेशेंट की प्रिपरेशन क्या है, पेशेंट की प्रिपरेशन के बाद पेशेंट की पोजीशन अपन कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे अपन पेशेंट की पोजीशन बना रहे हैं, उसके बाद अपन क्या फैक्टर दे रहे हैं, क्या टेक्निक यूज ले रहे हैं। और नेक्स्ट है कि जो अपन को विजुअलाइज हो रहा है, कि जो अपन जिस पर्पज के लिए अपने को अपन एक्सरे कर रहे हैं वो अपने को
विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो होता है अपना, ये होता है सब कुछ दिखने के बाद ये कंप्लीट होता है अपना एब्डोमेन डेक्यूबिटस व्यू। ठीक है दोस्तों, तो यही अपन एब्डोमेन डेक्यूबिटस व्यू को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट अगली क्लास में नेक्स्ट व्यू को देखते हैं। तो जिन्होंने अभी तक श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नया वीडियो यहाँ से अपलोड होता है तो आपके पास तुरंत पहुंचे और आप किसी भी क्लास से वंचित ना रहो। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। ठीक है दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।